Hello everyone, we are the student from Pragyan Public School from class 12. Today I am going to explain you about my AI project which is based on topic lung cancer detection. So this is our logbook which we have downloaded from CBSE official website and you can get it from there. So our honorable teacher Mr. Ram Prakash Deswal has provided this topic for our project. So in our group we are total 4 members, Raghvendra, Khushi, Praveen and Harsh Bhati. एंड ईच और हम सभी का अपना अलग अलग रोल है इसमें. जैसे कि राघवेंद्र जो कि हमारा प्रोजेक्ट लीडर है, इसने सभी को टास्क प्रोवाइड करा और ये इंश्योर करा कि जो हम लोगों ने टास्क है वो टाइमली कंप्लीट करके उसे सबमिट कर दिया. नेक्स्ट खुशी. हम जो खुशी का वर्क है वो है जो भी डाटा रिक्वायरमेंट है उसे डिसाइड करना और जो भी डाटा रिक्वायर्ड होगा ट्रेन मॉडल को ट्रेन करने के लिए वो टीम मेंबर्स को देना. नेक्स्ट इज हर्ष भाटी. हर्ष भाटी का जो वर्क है वो है इंफॉर्मेशन रिसर्चर्स. इसमें इनको क्या करना था, कलेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द एंड ऑफ द यूज़र्स. मतलब जो भी क्वेश्चंस हमारे यूज़र्स के दिमाग में हैं उनके क्वेश्चंस को जानना और उनके क्वेश्चंस का आंसर देना. नेक्स्ट इज प्रवीण. प्रवीण का काम था कि जो मॉडल है उसको डिज़ाइन करना जिससे कि हम लोग जो है आगे की जो प्रॉब्लम होंगे हम उनके सॉल्यूशन दे सकें. नेक्स्ट इज खुशी एंड हर्ष भाटी. प्रोटो टेस्टर. इनका जो काम था वो था जो प्रोजेक्ट जो मॉडल बन जाएगा उस मॉडल को बनाने के बाद उसको टेस्ट करना कि उसकी एफिशिएंसी उसकी एक्यूरेसी बिल्कुल सही है या नहीं. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट प्लान. सो इस प्रोजेक्ट प्लान में हम लोगों को जो भी इसके डिफरेंट फेज थे जैसे कि प्रिपेयरिंग फॉर प्रोजेक्ट, डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, तो इसमें जो जो अलग अलग टास्क थे वो हम लोगों ने कैसे कंप्लीट करे, किस किस दिन करे, कैसे कैसे क्या करा, इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन है. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है कोर्स बुक रीडिंग. तो हमारा जो ये प्रोजेक्ट था हम लोगों को मिला था 3 सितंबर 2024 को और ये इसकी एक्चुअल एंडिंग डेट जो थी वो थी 9 सितंबर 2024 को. लेकिन वीडियो और कोडिंग के साथ जो इसकी मेन डेट थी जो अब हम लोगों के टीचर को सबमिट करना था वो था 15 सितंबर 2024 को. इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए था अप्रॉक्सीमेटली 12 घंटे. और ये जो प्रोजेक्ट है वो हम सभी टीम मेंबर्स ने मिलके एक साथ कंप्लीट करा है और इसके डिफरेंट फेज थे जिसमें डिफरेंट टाइम का टाइम लगा है और इन सभी के डिफरेंट टास्क थे. अब हम लोग सीधे चलते हैं, इसमें आएगा कम्युनिकेशन प्लान. तो हमारी जो बातचीत हुई थी वो कैसे हुई थी, फेस टू फेस या फिर ऑनलाइन. तो दोनों हुई थी. फेस टू फेस अगर हम लोग स्कूल जा रहे हैं तो क्लास में इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं. अगर हम लोग घर पर हैं तो ऑनलाइन मीटिंग सच एज गूगल मीट पर ले रहे हैं या फिर गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्स पे डॉक्यूमेंटेशन का कोलैबोरेशन चल रहा है हमारा. नेक्स्ट है टीम मीटिंग. जो हम लोगों ने ऑनलाइन टीम मीटिंग्स ली थी वो डिफरेंट डेट्स पर थी. जैसे कि हमारी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी 4 सितंबर 2024 को. हम सभी टीम मेंबर्स ने अटेंड करा था, राघवेंद्र, खुशी, हर्ष भाटी, प्रवीण. और इस मीटिंग का जो पर्पस था वो था जो प्रोजेक्ट का जो मेन टॉपिक है वो डिसाइड करना और ये डिसाइड करना और एक टीम फोल्डर बना लेना है जिसमें हम लोग अपनी तरफ से डाटा पुट कर सकें इस प्रोजेक्ट में. नेक्स्ट जो इसमें हम लोगों ने आइटम डिस्कस करे वो थे कि हमारी प्रॉब्लम क्या होगी कि हम लोग किसके ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाएंगे और दूसरा जो भी इश्यूज़ आते हैं इसके अकॉर्डिंग जो यूज़र्स को जैसे कि इश्यूज़ आते हैं जैसे कि हमारा आर टॉपिक इज़ लंग कैंसर डिटेक्शन. तो इसकी जो हेल्थ ट्रीटमेंट है वो क्या है और इसके एक्सपेंसेस क्या क्या हैं. सेम ट्राइंग टू डू. तो मतलब जो लंग कैंसर मतलब जो भी कैंसर का जो प्रोसेस होता है डिटेक्शन वाला वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है. तो इसमें लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आती है और इस प्रॉब्लम के बारे में वेरियस एस्पेक्ट में सोचना और ये पता लगाना कि जो आइडियाज़ हैं वो और डिफरेंट आइडियाज़ तक आना आफ्टरनून तक. सेम जो हमारी नेक्स्ट मीटिंग थी वो हुई थी 4 सितंबर को. उससे अगली मीटिंग हुई थी 5 सितंबर को. फिर उससे भी अगली मीटिंग हुई थी 6 सितंबर को. देन नेक्स्ट मीटिंग हुई थी 7 सितंबर को. और इसके बाद लास्ट मीटिंग हुई थी हमारी 9 सितंबर को. नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम डेफिनेशन. सो प्रॉब्लम डेफिनेशन में हम लोगों को पता है कि जो लंग कैंसर डिटेक्शन है वो एक बहुत ज़्यादा मतलब मैनुअल प्रोसेस और ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और इसके जो बीच में जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा वो गंभीर और थोड़ा अजीब सा होता है. सो प्रोग्राम कैन बी परफॉर्म. और वहीं जो हमारा जो हम लोग AI बॉट बनाएंगे उसका जो बेसिक फंक्शन जो है वो क्या है कि जो वो AI जो कैंसर है वो उसको ईजिली डिटेक्ट कर ले और एफिशिएंटली और एक्यूरेट कैलकुलेशंस के साथ.
तो इसमें जो बेसिकली हम लोगों को प्रॉब्लम आई थी वो क्या थी, कंजप्शन ऑफ टाइम, डिलेड रिस्पॉन्स, ह्यूमन एफर्ट्स एंड एक्यूरेट प्रेडिक्शन। ये जो थे ये इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड इश्यूज थे। अब विच इश्यूज मैटर्स टू यू एंड वाई। तो ऑफलाइन जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और जो इसका जो बीच का टाइम होता है इसमें जो पेशेंट्स है वो बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ स्ट्रेस में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको डर लगा रहता है कि मुझे कैंसर है या नहीं। सेम। और हम लोग जानते हैं कि जो मशीन है वो ऐसे टास्क को बहुत जल्दी कंप्यूटेशनली और वो बिना किसी गलती के ऐसी चीज़ों को करती है ज़्यादातर, और जो हमारे ह्यूमन कैलकुलेशन से काफ़ी अच्छी उसकी कैलकुलेशन होती है। तो इसी बेसिस पे रखते हुए जो हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रिसाइसली डिटेक्ट द कैंसरस ट्यूमर फ्रॉम द स्कैन इमेज बाय कैलकुलेटिंग द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। नेक्स्ट इज विच इशू विल यू फोकस ऑन। सो ऑनलाइन जो अप्रोच है वो हमें हेल्प करेगी ट्यूमर्स को, किससे? विद द हेल्प ऑफ इमेज, कि वो इमेज की हेल्प से ये पता लगाइए कि इस बंदे को कैंसर है या नहीं। और ये जो है डॉक्टर्स का और जो पेशेंट्स है उसका बहुत ज़्यादा टाइम और मैन पावर को सेव करता है। नेक्स्ट, राइट योर टीम प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन द फॉर्मेट बिलो। तो जो AI बॉट है वो बनेगा, वो इफ़ेक्टिवली और एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करेगा कि ट्यूमर है या नहीं, जिससे कि जो मैनुअल प्रोसेस है वो कम हो जाएगा और हमें हेल्प मिलेगी कि उस पेशेंट्स को और उसको हम लोग स्मार्टली डील कर लें। अब नेक्स्ट है हमारा द यूज़र्स। तो इसमें जो यूज़र्स हैं वो कौन कौन है, इससे मतलब जो प्रॉब्लम है इससे कौन कौन अफेक्ट होने वाला है। तो पेशेंट्स, डॉक्टर, केमिस्ट। पेशेंट, उसको जल्दी पता चल जाएगा कि उसे है या नहीं कैंसर। नेक्स्ट, डॉक्टर ईजिली एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर लेगा कि कैंसरस सेल हैं या फिर नहीं। और नेक्स्ट, केमिस्ट जो है अगर उसे पता है कि उस बंदे को उसको अगर कैंसर है तो वो ईजिली उसको प्रिस्क्राइब कर देगा मेडिसिन। अब नेक्स्ट है व्हाट हैव यू एक्चुअली ऑब्जर्व्ड अबाउट द यूज़र एंड हाउ द प्रॉब्लम इफेक्ट्स। तो अगर किसी को ट्यूमर की या फिर कैंसर की अगर किसी को खबर मिलती है तो वो ईजिली स्ट्रेस में चला जाता है कि आगे मेरा क्या होगा, मेरी जल्दी डेथ हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें। अगर लेट डायग्नोस होता है तो ट्रीटमेंट के और उसके सही होने की चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। सो इन जैसी कंडीशन से बचने के लिए हम लोगों ने AI मतलब लंग कैंसर डिटेक्शन बॉट बनाने का सोचा था। और इन सभी चीज़ों की वजह से अगर हमारी मेंटल स्ट्रेस होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हमें बहुत सारी बीमारी अपने आप ही आ जाएंगी। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो हमें ईजिली स्ट्रोक आने की संभावना है। वहीं जो ऑफलाइन प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और ये अगर ऑफलाइन प्रोसेस में आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, उससे क्या लेंगे कि हाँ मेरा, आप उससे सबसे पहले क्या लेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे। अगर अपॉइंटमेंट आपको मिल गया तब जाके आपका CT स्कैन वगैरह होगा, और इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है। और फिर उसके बाद ये भी नहीं पता कि आपकी जो रिपोर्ट्स है वो कितनी टाइम तक आएगी। तो इस बीच में जो पेशेंट्स होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है। और हम लोग जानते हैं कि अगर जो कमज़ोर दिल के लोग होते हैं अगर उन्हें अचानक से पता चलता है कि उन्हें कैंसर है तो उनको हार्ट स्ट्रोक आने की और पैनिक अटैक आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और ये इंटरव्यूअर क्वेश्चंस और यूज़र के बीच की थोड़ी सी बातें हैं, जैसे कि इंटरव्यूअर, कैन यू शेयर योर थॉट ऑन लंग कैंसर डिटेक्शन मॉडल यू हैव बीन यूजिंग। यूज़र, एब्सोल्युटली, आई हैड हैप्पी टू. Firstly, I want to express my sincere appreciation for this incredible tool. It has truly revolutionized the way we approach early detection of lung cancer. Interviewer, that's great to hear. What specifically stands out you two about the model? User, the accuracy and efficiency are truly remarkable. Knowing there is a reliable system in place bring immense peace of mind. It saves the time and enhances the chances of early intervention and treatment, potentially saving countless lives. Interviewer, how do you find the user interface and presentation of result? User, the user interface is intuitive and user-friendly, accessible to both medical professionals and patients. The transparent presentation of result and explanation instills confidence in the finding, fostering trust in the system. Interviewer, it sounds like you are genuinely impressed with the model. Any final thought? User, absolutely. I am genuinely grateful for the dedication and expertise that went into developing this model. It represents a significantly advancement in medical technology and serves as a beacon of hope for those affected lung cancer. Thank you for making tangible difference in the first
in the fight against this disease and providing a ray of hope for a brighter and healthier future. And this is the empathy map what user says. So what user saying, अब अगर कोई भी चीज़ नहीं आती है मार्केट में तो सबसे पहले जो भी यूज़र्स होते हैं उनके सवाल यही होते हैं कि ये टेस्ट ऑथेंटिक है, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, क्या ये रिलायबल है, कि या सच में हमारा टाइम से पहले या फिर टाइमली जो है हमारा एक्यूरेट डायग्नोस कर देगा कि हमें कैंसर है या नहीं, यही सवाल। और जो यूज़र्स हैं, यूज़र्स के मुंह पर ये होता है और उनके थिंकिंग क्या होती है, कितना टाइम लेगा। अगर हम लोग मान के चलते कि डॉक्टर के पास अगर हम लोग जाते तो डायग्नोसिस के लिए रिपोर्ट आने के लिए अगर 1 वीक से 2 वीक लग रहा है तो ये कितना टाइम लेगा, 2 to 3 डेज़, और या फिर उससे ज़्यादा या फिर उससे कम। और कितनी जल्दी मैं अपना रिज़ल्ट ले सकता हूँ, 2 या 3 दिन बाद। क्या रिज़ल्ट नॉर्मल आएगा या फिर कुछ अबनॉर्मैलिटीज़ आएंगी या फिर मुझे होगा या नहीं, बहुत सारे सवाल होते हैं ना। सेम, और मेडिसिन्स क्या होंगी जो मुझे लेनी चाहिए। और उस टाइम पे यूज़र्स यूज़र्स आर डूइंग, नॉट टेकिंग टाइमली एक्शंस। मतलब कोई भी है, अगर पता भी चल जाता है तो हम लोग टाइमली एक्शन लेते हैं या नहीं। ये बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें पता भी चल जाता है कि हाँ है, लेकिन वो टाइमली एक्शन नहीं लेते हैं या फिर छोड़ दे देंगे, कुछ नहीं ऐसे ये होता रहेगा। ऐसे भी तो सकता है ये रिपोर्ट्स गलत हैं। बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं लोगों के दिमाग में। अगर चेकअप हो भी गया है तो वो लोग अपनी रिपोर्ट्स टाइमली नहीं लेते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। अगर ऐसा भी नहीं है तो वो लोग कभी बहुत बार ऐसा भी होता है कि चलो अब नॉर्मल, अब अगर हमें कैंसर है तो कोई नहीं, हम लोग अपने उससे ले लेंगे दवाई अपने। तो वो लोग बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो लोग अपने जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे भी कंसल्टिंग करते हैं। और जो यूज़र्स हैं वो कैसा फील करते हैं, ऑफकोर्सली अगर वो है आएगा या नहीं आएगा तो इसमें वो लोग कन्फ्यूज रहते हैं, यस और नो, एंशियस। और अगर उन्हें पता भी चल जाता है तो उनकी एंजाइटी जो है वो अलग ही लेवल पे बढ़ जाती है कि मुझे क्यों है, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। स्ट्रेस, ऑफकोर्स इस बीच में बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस आ जाता है। Next is, what are the usual steps that user currently take related to the problem and where are the difficulties? So सबसे पहले जो usual steps जो हैं currently जो लोग लेते हैं, तो पेशेंट्स, अभी हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि जो पेशेंट है वो विजिट करता है डॉक्टर को हॉस्पिटल में। सो पेशेंट, डॉक्टर आई नीड टू गेट अ चेकअप। डॉक्टर प्लीज़ गेट एन अपॉइंटमेंट at the reception desk. Patients gets an appointment after 4 days and gets a CT scan. Doctor, Mr. and Mrs. Patient, your test results have not come normal. We suspect a cancerous tumor may be present. Patient, doctor, are you sure that it's cancer? How can you be certain? Doctor, you will have to wait for some days before we can actually come at a result. Till then, take care of your health and have a healthy diet. Few days. Patient, hello doctor, what do my reports say? Doctor, it is certain that there is a cancerous tumor and the abnormality can be observed in the images. Patients, what should I do? What treatment should I undergo? Doctor, we have suggested that you start with chemotherapy as soon as possible as to prevent further spread of tumor. Patients, okay doctor, we will start with the treatment. What are the forms and other formalities that needs to be taken care? Doctor, please show the note at the reception and the receptionist will provide you the required details. तो ये जो कन्वर्सेशन होती है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एक पेशेंट होता है, वो जाता है डॉक्टर के पास चेकअप के लिए, लेकिन वो जो डॉक्टर होता है वो पहले बोल देता है कि पहले जाओ अपॉइंटमेंट लो। उसे अपॉइंटमेंट कितने दिन बाद मिलती है? 4 दिन बाद। 4 दिन बाद मिलने के बाद उसका CT स्कैन होता है। CT स्कैन में उनको डॉक्टर्स को मतलब थोड़ा डाउट होता है कि इसे कैंसर है भी या नहीं। तो फिर उसके बाद वो जो पेशेंट होता है वो पूछता है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि अभी थोड़ा और टाइम लगेगा कि हमें कंफर्म होने के लिए। तो वो फिर कुछ दिन और बीत जाते हैं, मतलब कुछ वीक्स, मान लीजिए कि कुछ वीक बीत जाते हैं, फिर वो पेशेंट दोबारा आता है। तो इस बार जो डॉक्टर होता है वो उसे बता देते हैं कि हाँ उसे कैंसर है। और जो ये पेशेंट है वो उससे आगे पूछता है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो वो उसे बोलता है कि उसे कीमोथेरेपी लेनी चाहिए जिससे कि जो आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो वो कम हो जाए। और जो बाकी की जो चीज़ें हैं वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाए और वो उसे प्रोवाइड कर देगी। सेम इसमें भी हम लोगों ने प्रॉब्लम डिस्क्राइब करी है जो हमारी टीम को आई।
जो हमारा जो एआई बॉट है वो मोर इफेक्टिवली और एक्यूरेटली बताएगा कि कैंसरस ट्यूमर है या नहीं एज़ कम्पेयर टू मैनुअल। अब नेक्स्ट आता है हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग, मतलब हमारे पास इसमें क्या क्या आइडियाज़ थे। जैसे कि मतलब एक हम लोगों ने आपको पहले बताया कि इसमें हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ के बारे में सोचा, जैसे कि CNN कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क यूजिंग पाइथन। आइडिया नंबर जो सेकंड था वो था टीचेबल मशीन। नेक्स्ट है कंप्यूटर विजन यूजिंग स्क्रैच, और नेक्स्ट है पिक्टोब्लॉक्स। ये डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ थे। अब इसमें हम लोगों ने ग्रिड्स क्या थी, हाई वैल्यू टू यूज़र्स, इजी टू क्रिएट, टीचेबल मशीन्स, हाई वैल्यू टू यूज़र, हार्ड टू क्रिएट, CNN। मतलब इसमें जो बता रहा है कि हाई वैल्यू टू यूज़र, इजी टू क्रिएट, टीचेबल मशीन्स। अब हाई वैल्यू है यूज़र्स की, मतलब यूज़र्स इसे ईजिली यूज़ कर, मतलब इसकी जो बनने की जो वो है हाई वैल्यू होगी यूज़र्स के, लेकिन हार्ड है क्रिएट करने के लिए। लो वैल्यू टू यूज़र, इजी टू क्रिएट, अब इसकी मतलब उतना अच्छा नहीं रहेगा लेकिन ईजी रहेगा क्रिएट करने के लिए, कंप्यूटर विजन यूजिंग स्क्रैच। लो वैल्यू टू यूज़र एंड हार्ड टू क्रिएट, लो वैल्यू मतलब इतना यूज़फुल तो नहीं है लेकिन हार्ड है बनाने के लिए, पिक्टोब्लॉक्स। ये इसके डिफरेंट। अब नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ग्रिड विच AI सॉल्यूशन इज बेस्ट फॉर यूज़र फॉर एंड योर ट्रीटमेंट क्रिएट इम्प्लीमेंट। अब हमारे जो लंग कैंसर डिटेक्शन है उसके अलावा भी अगर हम लोगों को किसी और टॉपिक पे भी अगर ये प्रोजेक्ट बनाना होता तो हम लोग यूज़ करते CNN कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क। ये टाइप है डीप लर्निंग एल्गोरिथम का। इसमें जो है इमेज के बेसिस पर प्रोसेसिंग किया जाता है टास्क को। इसमें डिफरेंट बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो कि कन्वेंशनल, जिसमें से बहुत सारी होती है कन्वेंशनल लेयर, पूलिंग लेयर, फुली कनेक्टेड लेयर। अब जो कन्वेंशनल लेयर है वो की कंपोनेंट है CNN का। ये पिक्चर्स को फिल्टर करता है, उनको अगर आपने कोई इमेज में बहुत सारी पिक्चर्स दी तो जो उसमें से यूज़फुल है वो उनको इनपुट करेगा, ले लेगा, और फिर जो उसमें से भी जो मेन है कि हाँ आपको लगता है कि ये इसमें ये गलती है, ये नहीं है, तो कैंसरस सेल में CT स्कैन में इनमें क्या होगा, ये उसमें से जो भी होगा वो उसको साइड कर देगा। जो भी आउटपुट में जो अगर मान लीजिए किसी को कैंसर है तो उसने हम लोगों ने बहुत सारे पेशेंट्स की इसमें पिक्चर डाली जो भी उनकी थी। अब उसमें से जो भी कैंसरस वाली सेल थी हमने उन सभी इमेजेस को इनपुट में दिया, उसने प्रोसेस करा। प्रोसेस करने के बाद धीरे धीरे उसने उसमें से जो भी उसे लगा एक्यूरेटली कि हाँ इन लोगों को कैंसर होने की है, तो उसने उन पिक्चर्स को साइड कर दिया, उन्होंने हम लोगों को आउटपुट की फॉर्म में दे दिया। और इसमें जो है नॉन कैंसरस आर मैलिग्नेंट, इट्स एक्यूरेसी वाज अप टू 99.48 विच इज़ वेरी ट्रस्टेबल। नेक्स्ट है डिज़ाइन। तो व्हाट आर द स्टेप्स दैट यूज़र विल नाउ डू यूजिंग योर AI सॉल्यूशन टू एड्रेस द प्रॉब्लम। सर डॉक्टर पेशेंट्स के बीच में क्या इन्फॉर्मेशन है अपलोड करिए। अब ये प्रॉब्लम्स जो है वो स्टेक होल्डर्स तक कैसे हम लोग उसके क्वेरीज़ को डाउन करेंगे। अगर जो AI बॉट है अगर वो अच्छे से आउटपुट नहीं दे पाया तो क्या होगा, ये सारी इसमें है। नेक्स्ट इज़ डाटा। हम सभी लोग जानते हैं कि डाटा के बिना आज की दुनिया में कुछ नहीं है। हर कोई जो है वो सब डाटा के लिए लड़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जो डाटा है वो कहाँ से, क्योंकि हमारा जो है ये हॉस्पिटल से रिलेटेड, मतलब हमारी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ये एक टॉपिक है। तो इसमें जैसे कि सर्जिकल सेंटर्स, सर्जिकल प्रीवियस डाटा रिकॉर्डिंग, इन सभी चीज़ों की हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोगों ने इन सभी की परमिशन हम लोगों को हॉस्पिटल्स से लेनी पड़ी। नेक्स्ट है प्रोटोटाइप। विच AI टूल विल यू यूज़ टू बिल्ड योर प्रोटोटाइप। मतलब हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए क्या यूज़ करा, पाइथन यूजिंग गूगल कोलैबोरेटरी। तो हम लोगों ने इसका जो कोड बनाया था ना वो पाइथन से बनाया था विद यूजिंग गूगल कोलैबोरेटरी। विच AI टूल विल यू यूज़ टू बिल्ड योर सॉल्यूशन, पाइथन यूजिंग गूगल कोलैबोरेटरी, क्योंकि हम लोगों ने ये जो इसका कोड बना था वो भी इसी तरह से ही बना है। नेक्स्ट है what decision or output will your tool generate and what further action needs to be taken after a decision is made। तो सबसे ज़्यादा जो पॉइंट्स मिलेंगे उसे ईजिली अपना इमेज के बेसिस पर स्कैन होने के बाद उसे ईजिली अपना रिजल्ट मिल जाएगा विद एक्यूरेशन एंड प्रिसीजन कि उसे कैंसर है या नहीं। और जो ये प्रोग्राम है ये पॉइंट करता है ट्यूमर को इमेजेस पर। दिस प्रोग्राम विल पॉइंट आउट ऑफ द ट्यूमर इन द इमेजेस। नेक्स्ट है टेस्टिंग। अब टेस्टिंग के लिए जो ये प्रोजेक्ट है, जो हम लोगों ने कोड बनाया, फिर जो भी हम लोगों ने बोर्ड बनाया, अब उसको हम लोगों ने टेस्टिंग किस किस पर करी, टीम मेंबर्स पर, टीचर्स पर, स्टूडेंट, एडमिन स्टाफ और पेरेंट्स। लिस्टेड ऑब्जर्वेशन, टीम मेंबर्स एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन रेट इज बीइंग कैलकुलेटेड प्रॉपरली, पेरेंट्स abnormality is being detected in the image, and student the program work of the different inputs।
अब नेक्स्ट है कंप्लीट द यूज़र फीडबैक ग्रिड। ये यूज़र फीडबैक ग्रिड है जिसमें है व्हाट वर्क्स, द प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी रेट कैलकुलेशन, redirecting the main page where the details of the program, questions how much time। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है हमारे इसमें कि कितना टाइम लेगा रिज़ल्ट को निकालने में और क्या ये एक्यूरेटली दे पाएगा। आइडियाज़ में उसमें क्योंकि ये जो है बेसिकली लंग कैंसर डिटेक्शन ये सीटी स्कैन और एक्सरे पे डिपेंड करता है, तो हम लोगों को इसमें और ज़्यादा एक्सरेज और सीटी स्कैन्स के पिक्चर्स देनी पड़ेंगी जिससे कि ईजिली डिटेक्ट कर पाए कि इसमें कैंसरस सेल प्रेजेंट है या फिर नहीं है। और भी ज़्यादा हम लोगों को जितना हम लोग डाटा देंगे, जितना हम लोग ट्रेन करेंगे मॉडल को, वो इतना एफिशिएंटली और एक्यूरेटली हमें काम से हमारी जो आउटपुट है वो उतना ही अच्छा देगा। व्हाट नीड टू चेंज द डाटा विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द प्रेडिक्टेंट डाटा सेट टू बी एडेड। सेम जो डाटा अगर हमारे पास नहीं है वो हम लोगों को कलेक्ट करना है और उससे भी हम लोगों को अपने बोर्ड को या फिर ट्रेनिंग मॉडल को देना है। रिफाइनिंग, अब मतलब जो भी ये सारी चीज़ें, अब इनके लिए प्रोटोटाइप के लिए हम लोगों को क्या क्या, हमें एक्सरेज और सीटी स्कैन्स के फ़ोटोज़ की और भी ज़्यादा ज़रूरत है जिससे कि और अच्छा आउटकम आए। नेक्स्ट, मोर वर्क रिक्वायर्ड ऑन मेकिंग द प्रेडिक्शन एक्यूरेट, हमें और भी ज़्यादा मतलब अभी इसमें हमें थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए जिससे कि जो प्रेडिक्शन है वो एक्यूरेट आए। इम्प्रूवमेंट दैट कैन मेड लेटर, जो हम लोगों की इसमें इम्प्रूवमेंट करनी है, वेबसाइट डेवलपमेंट विद सर्वर स्पेस, ये सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज टीम कोलैबोरेशन, अब इसके लिए हम लोगों ने जो हमारे टीम मेंबर्स और स्टेक होल्डर के बीच में क्या है, रेगुलर ऑनलाइन सेशन विद टीम मेंबर्स फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग, हम लोगों ने रेगुलर ऑनलाइन सेशन, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि हम लोगों ने इस डेट को मीटिंग ली है। वर्क डिवाइड करना था ग्रुप मेंबर्स में रेगुलरली, और फिर उसका सबमिशन होना, अगर उसमें कोई एरर है तो उसे चेक करना, और पेरेंट्स सेशन विद पेरेंट्स टुगेदर टू वर्क ऑफ न्यू आइडियाज़, पेरेंट्स के साथ अपनी टीचर्स के साथ कंसल्ट करना जिससे कि हमें और न्यू आइडियाज़ मिले। एंड नेक्स्ट इज़ इंडिविजुअल लर्निंग रिफ्लेक्शन। सो अब हम सभी डिफरेंट मेंबर्स का डिफरेंट टास्क था, तो जैसे कि खुशी का, अब हर एक मेंबर्स ने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ न्यू सीखा होगा, जैसे कि खुशी ने द मोमेंट व्हेन आई गॉट रियली इंटीग्रेटेड वाज व्हाइल एनालाइजिंग द डाटा एंड पुटिंग ऑल द डाटा सेट इनटू द कोड एज इमेज डिटेक्शन वाज सो एक्यूरेट that I could find all the right variation in the result which were not in my mind. Rest, when the graph was shown according to my expectation, I never thought the computer vision and CNN would be able to point out the image properly and could segregate it according to the proposition we thought of. Same Raghavendra, it been over awesome journey. While making this board, we identified problem which is usually faced by the patient in the case of expensive and severe health treatment, example lung cancer, and especially at the time of the pandemic when doctors were not easily available. So we came up with the idea and making a website and building a program using computer vision and CNN in order to predict lung cancer with the help of CT scans. All members put in great efforts. We had great brainstorming sessions making the same with Prami and here यहाँ पर हम लोगों ने अपना इसका कोड लिंक पेस्ट करा है और वीडियो लिंक भी हम लोग जल्दी पेस्ट कर देंगे इधर ये अपेंडिक्स से, जहाँ पर हम लोगों ने ये अपना वीडियो कंटेंट है कि हमें किस किस बेसिस पर कितने कितने मार्क्स मिलेंगे ये उस बारे में, और ये वीडियो प्रेजेंटेशन के बारे में है। सो थैंक यू ईच एंड एवरीवन फॉर